दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो देखो यार, सीधी बात करूंगा, इस टाइम पे मार्केट ने लोगों का सब्र तोड़ दिया है और लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं क्योंकि जिस लेवल के ऊपर हमारे ऑल्ट कॉइन आ चुके हैं, तो जितना भी हम आपको बोल रहे हैं कि भाई सब्र करो ये करो, लेकिन दिल दुखता है सबका, क्योंकि अपने पोर्टफोलियो को जब हम देखते हैं तो सच में बहुत तकलीफ होती है। और ऐसा आप लोगों के साथ नहीं है, मेरे साथ भी है, और जितने भी आपको गाइड देने वाले लोग हैं, आप जिस भी कम्युनिटी को फॉलो कर रहे हो, ऐसा उन सब लोगों के साथ है। क्यों? क्योंकि मार्केट इस बार जितना उसने किया है ये एक्सपेक्टेड नहीं था। और ऐसा नहीं है कि जस्ट आप इस टाइम पे अपना पोर्टफोलियो देखते हो तो वो 50 to 70% तक डाउन चल रहा है। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग, अगर इतना नहीं है ना, तो क्योंकि हमारा पोर्टफोलियो बड़ा है, स्पेशली मैं आपको बताऊं, हम बड़ी अमाउंट में अपना पोर्टफोलियो लगा के बैठे हैं, तो चाहे हमारा मतलब उतने परसेंट नीचे ना आया हो, लेकिन थोड़ा सा भी अगर नीचे आए ना तो हमारा बहुत बड़ा एक तरह से कम होता है, मतलब कि लॉस दिखाता है। क्यों दिखाता है? क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा होता है, तो हमें भी उतना ज़्यादा बल्कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ होती है जब हम अपना पोर्टफोलियो देखते हैं। लेकिन अब इसका क्या है, मार्केट ऐसा क्यों कर रही है, क्या रीज़न क्या है? देखो, मार्केट का एक सिस्टम होता है, ये ऐसे ही वर्क करती है। मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? तब तक नहीं जाएगी जब जब तक आपको बिलीव नहीं होगा। मार्केट आपके माइंड में बिठा नहीं देगी कि यार मैं ऊपर नहीं जा रही, बल्कि ऊपर से ऐसे सेंटीमेंट बनेंगे कि लोगों को यकीन आएगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, उल्टा नीचे की साइड आएगी, ताकि लोग पैनिक के अंदर आए, लोग डर जाएं। डरने से क्या फायदा होगा? एक तो वो जो भी बेचारे स्पॉट के अंदर लेके बैठे थे, वो दोबारा सोचेंगे भी नहीं कि हम दोबारा यहाँ से बाइंग करें, ठीक है, सस्ता माल खरीदें। ठीक है, जैसे इतना सस्ती मंडी लगी हुई है, इतने टोकन सस्ते मिल रहे हैं, लोग गाजर मूली की तरह खरीद रहे हैं जिनके पास पोर्टफोलियो है। और जो बेचारे ऊपर से टॉप पे बाइंग करके बैठे हुए हैं, उनकी हिम्मत नहीं हो रही यहाँ पे, क्योंकि मार्केट मैनिपुलेट कर रही है आपके माइंड को। और दूसरी चीज़, मार्केट क्या कर रही है? आपको डरा रही है। लोग एक तो सस्ता माल ना ले पाएं, दूसरा लोग एग्जिट करके निकल जाएं इस डर को लेके कि यार कहीं और ना नीचे आ जाए, जितना कुछ बचा हुआ है यहाँ से एग्जिट लो और निकलो। तो ये सेंटीमेंट जब तक मार्केट आपके माइंड में नहीं बना देगी, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। एक सिंपल सी बात मैं बोलना चाहूंगा, क्यों ऐसा है? क्योंकि मार्केट चाहती है लोगों को फायदा हो, फायदा हो, लेकिन कम से कम लोगों को हो, ज्यादा लोगों को ना हो। और फायदा किन को होगा? जो यहाँ पे इस मुश्किल के टाइम में होल्ड करके बैठे रहेंगे। कुछ भी कर रही है मार्केट भाई, हम तो बैठे हैं, ठीक है। जब तक बीटीसी की डोमिनेंस हमें 53 52 के ऊपर नहीं मिलेगी, जो दिसंबर 2024 के अंदर जब तक आई थी, बीटीसी डोमिनेंस का एक ही सीन होता है, जब ये नीचे आती है तो हमारे ऑल्ट कॉइन ऊपर जाते हैं। और मेरा टारगेट ये है कि बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो 53 के, कम से कम 53 के ऊपर आएगी, 52 की तरफ आएगी तो मैं अपना पोर्टफोलियो सेल करना स्टार्ट कर दूंगा। क्योंकि जब ये बीटीसी की डोमिनेंस इस लेवल के ऊपर आ जाएगी तो हमारे ऑल्ट कॉइन उस टाइम पे इतने ऊपर होंगे कि दिसंबर 2024 की प्राइस से भी ऊपर चले जाएंगे। अब दिसंबर 2024 की प्राइस जाके देख लो अपने कॉइन की, जिस कॉइन को आपने ले रखा है, कि वो दिसंबर 2024 में कहाँ पे था। ठीक है जी। और एक बात, आपने इस आईडी को फॉलो करना है, मैं अभी आगे भी बताता हूँ आपको, ताकि क्रिप्टो मार्केट की ऐसी ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको डेली बेसिस पे मिल जाए। तो देखो, इस टाइम पे हालात बहुत बुरे हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना मार्केट गिर जाएगी, लेकिन ये ट्रम्प था, ट्रम्प की जो सिस्टम था, उसका जो टैरिफ था, उसकी जो गवर्नमेंट चलाने की पॉलिसीज थी, उसने बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट किया है इस चीज़ को, मार्केट ने इसको रिएक्ट किया। और अगर ये चीज़ें ना होती, यूएस की गवर्नमेंट शटडाउन ना होती, या फिर कुछ डिले ना होते, डाटा डिले ना होते, तो मार्केट कब का यहाँ से टॉप बना चुकी होगी। क्योंकि लगातार हमें दिसंबर 2025 के अंदर रेट कट भी देखने को मिले हैं, सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन बार बार ये ट्रम्प कभी ग्रीनलैंड का मसला ले आता है, कभी ईरान का मसला ले आता है, और उसके बाद कभी टैरिफ लगा देता है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन एंड में एक ही चीज़ आपको सोचनी होगी, क्या ये सिचुएशन हमेशा रहेगी? क्या ये सस्टेन कर सकती है मार्केट ऐसा? बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा हो नहीं सकता कि मार्केट एक ही ट्रैक के ऊपर चल पड़े, हमेशा नीचे आती जाए, नीचे आती आती जाए, आती जाए, वो तो ख़त्म हो जाएगी मार्केट, ट्रेंड कभी चेंज ही ना हो।
या फिर ऐसा हो जाए कि मार्केट हमेशा अपसाइड मोमेंटम पकड़े, ऊपर जाती रहे, ऊपर जाती रहे, ऊपर जाती रहे, फिर भी खत्म हो जाएगी मार्केट जब लोगों को बाय करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मार्केट में हमेशा दो ही साइकिल होते हैं, जिसको बुल साइकिल बोलते हैं और बेयर साइकिल बोलते हैं। अभी के टाइम पे पिछले 1 साल से हम जो देख रहे हैं मार्केट के अंदर, बेयर साइकिल था। जब भी हमने बाइंग की है अच्छी प्राइस के ऊपर, ऐसा नहीं कि हमने गलत बाइंग की थी, लगातार पिछले 6-7 मंथ के अंदर, तो मार्केट वहां से हमेशा नीचे ही आती रही है, ठीक है जी। और यहाँ पे आके स्टॉप लगाया है मार्केट ने। और जब बुल साइकिल होता है तो उसमें भी ऐसा होता है कि मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ होती है, चाहे नीचे भी आए, क्रैश भी हो, डंप भी आए, फिर भी उसको जाना ऊपर होता है। तो ये चीज होती है। अब क्या है कि ये बेयर साइकिल खत्म हो नहीं हो रहा, लंबा होता जा रहा है, ये बात मानने वाली है। लेकिन कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, आप खुद सोच के देखो। मार्केट इसको चेंज करेगी, कब करेगी, जब आप मार्केट को लगेगा कि लोग अब इस टाइम पे फुल पैनिक में हैं। तो अब देखो ऊपर गई है ना कुछ दिन पहले, इसी जनवरी 2026 के अंदर, तो लोगों को उम्मीद थी कि इस बार तो ओल्ड सीजन आ रहा है, लेकिन मार्केट ने दोबारा उम्मीद तोड़ दी, उससे भी नीचे आ गई। तो अब लोग क्या सोचेंगे, चाहे थोड़ा ऊपर भी चली जाए, बाद में लोग सोचेंगे पता नहीं यार जाएगी नहीं जाएगी, यहाँ से दोबारा नीचे गिर जाएगी, तो फिर लोग क्या करेंगे, थोड़ा ऊपर जाएगी सेल कर देंगे प्रॉफिट के अंदर, जो जो बाइंग उन्होंने नीचे की होगी, इस डर की वजह से कि यार दोबारा नीचे ना आ जाए। क्योंकि पहले उन्होंने देखा है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाती है फिर आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर जब ये सेंटीमेंट होते हैं तो जैसे ही आप सेल करते हो, एक टाइम ऐसा आता है मार्केट फिर नीचे नहीं आती, वो फिर उसको ऊपर ही जाना होता है, तो फिर उसी में एक रैली कन्वर्ट होती है और फिर ऑल्ट सीजन आ जाता है। फिर लोग परेशान होते हैं कि ये मैंने क्या कर दिया। फिर वो कहावत है ना, जब मैंने खरीदा नीचे चली गई, जब मैंने सेल किया ऊपर चली गई। तो इस तरीके का सीन होता है। तो जो बंदा मार्केट के अंदर होल्ड करके बैठा हुआ है, मार्केट उसको ही देगी। सी ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं तो कल जाना इसको ऊपर है। बस ये आपको मैनिपुलेट कर रही है मार्केट सारी चीज़ों को, क्योंकि फ़ायदा तो हो लेकिन कम से कम लोगों को हो। आई होप कि आप इस चीज़ को समझेंगे और आईडी को फॉलो करेंगे। डेली बेसिस पे क्रिप्टो मार्केट की ऐसी ही एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी।